आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमारे 10th में फिजिक्स का लेसन चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रूल्स फॉर इमेज डायग्राम बाय कनकेव मिरर। यानी जब हम कनकेव मिरर से इमेज डायग्राम जो इमेज बनाएंगे उसके अंदर हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं, ये रूल्स हमें ध्यान होंगे, तभी हम कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। ओके, सो इसके अंदर हम 4 रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 4 रूल्स के अंदर पहला रूल्स एज यू कैन सी, फर्स्ट रूल, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through principal focus after reflection। इट मींस एक ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है। एज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड देयर इज एन इमेज ऑफ कनकेव मिरर ऑफ व्हिच outer part is polished, so inner part जो है वो रिफ्लेक्शन करता है। इसके अंदर मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड पोल। इसका जो मिड पॉइंट है वो पोल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसका ये पार्ट है उसका मिड जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये प्रिंसिपल फोकस। तो अब ये फर्स्ट रूल कहता क्या है कि एक ऐसी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। ओके, अब इसको रे डायग्राम में दिखा कैसे सकते हैं। सपोज करो कि एक इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइक दिस। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये इंसिडेंट रे है तो इसके लिए एरो का साइन दिखाना जरूरी होता है। दिस एरो इंडिकेट्स दैट इट इज एन इंसिडेंट रे। ओके, जब ये यहाँ पर स्काई करेगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होके ये रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ओके, सो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस लाइक दिस। और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है। अगर हम नीचे की साइड में बात करें कि कोई इंसिडेंट रे नीचे आ रही है, सो लाइक दिस, सपोज इट इज एन इंसिडेंट रे, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट आल्सो विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सो यू कैन ड्रॉ a straight line passing through principal focus. Okay, this is our first rule. So discuss about second rule. What is second rule? An incident ray, sorry, what is second rule? An incident ray passing through principal focus after reflection goes parallel to principal axis, parallel to principal axis। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड रूल जो है वो फर्स्ट का ऑपोजिट है। ओके, कैसे? एक ऐसी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस जो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ओके, तो इसको हम
इमेज में कैसे शो कर सकते हैं? सपोज करो कि एक इंसिडेंट रे है, वो आपको प्रिंसिपल फोकस से पास करनी है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, हाउ कैन यू शो दिस? ओके, एक इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ करनी है। Suppose it is an incident ray. This arrow indicates that it is an incident ray which is passing from principal focus. So यहाँ पर स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद में it will goes parallel to principal axis. Okay, तो यहाँ से स्ट्राइक हुई और उसके बाद में principal axis के parallel. This arrow indicates that it is a reflected ray. Okay, अगर हम यहाँ से कोई रे पास करें, सेम फिनोमिना, let's suppose this is an incident ray, so after reflection it also goes parallel to principal axis. Okay, this is the second rule. Now let us discuss about third rule. It is principal focus what is third rule? An incident ray passing through center of curvature after reflection retraces its original path. Its original path. Okay, let's discuss कि ये रूल क्या कहता है. An incident ray passing through center of curvature, एक ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद में रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी उसी ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी. आप ये कह सकते हो कि उसी पाथ, जिस पाथ से वो आई थी, उसी पाथ के ऊपर वापस जो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, हाउ कैन वी शो इन रे डायग्राम? ओके, यू कैन सी दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये रूल क्या कहता है? एक ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो आपको एक ऐसी इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है. ओके, लेट्स सपोज दिस इज एन इंसिडेंट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां पर आके स्ट्राइक होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी ओरिजिनल पाथ को, यानी जिस पाथ से वो आई थी, इसी को रिट्रेस करेगी. इसको शो कैसे करेंगे? दिस एरो इंडिकेट दैट इट इज एन इंसिडेंट रे. सो यहां से बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी पाथ को रिट्रेस करेगी. दिस एरो इंडिकेट दैट इट इज एन रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई. तो यही तो इंसिडेंट रे होगी और यही जो है इसका ओरिजिनल पाथ, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है. आई होप क्लियर हो गया होगा. इसी तरह से अगर हम इधर से इंसिडेंट रे अगर ड्रॉ करें, सपोज एक ऐसे इंसिडेंट रे जो यहां से होकर जा रही है, ये इंसिडेंट रे, this arrow indicate that it is an incident ray passing through center of curvature, so after reflection it will trace its original path. Okay, clear? Now let us talk about the last rule number 4. इसी रे डायग्राम में इसको शो कर देंगे. So this is C, this is F and this is B. Okay, what is last rule? A ray
incident on pole means P, denoted by P. A ray incident on pole after reflection goes by making an equal angle to pole. What is force rule? A ray incident on pole, एक ऐसी इंसिडेंट रे जो पोल के ऊपर आ रही हो, जो पोल के ऊपर इंसिडेंट हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद में goes by making an equal angle to pole, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पोल से इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है. ओके, या आप ये कह सकते हो ओब्लिकली, अगर वो कोई एक्यूट एंगल पे आ रही हो, उसी एक्यूट एंगल को बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ओके, हाउ कैन वी शो दिस? सपोज इट इज P, सो आपको एक इंसिडेंट रे इस तरह से ड्रॉ करनी है जो P के साथ कोई एंगल बना रही है. सपोज ये हमारी इंसिडेंट रे है. ओके, दिस एरो इंडिकेट दैट इट इज एन इंसिडेंट रे. तो ये कोई एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहते क्या है? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो यहां से स्ट्राइक होने के बाद में जब ये वापस रिफ्लेक्ट होगी तो जो एंगल आई है वही एंगल बनाते हुए, यानी सेम एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी. ओके, सो वी आर ड्राइंग रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद पोल. सो ये एंगल R, ये एंगल उतना ही होगा जितना कि एंगल I था. इट मींस वी कैन राइट दिस एंगल I इक्वल टू एंगल R. ये हमारा रूल्स भी था रिफ्लेक्शन का. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे. ओके, तो ये रूल कहता है कि सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो ये 4 रूल्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये जब हम कनकेव मिरर की इमेज जो फॉर्मेशन है उनको जब डिस्कस करेंगे तो ये 4 रूल्स हमारे काम आएंगे. ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. ओके, तो उसमें हमारे ये रूल्स जो है वो काम आएंगे. ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. टिल देन, थैंक यू.